शुभ संध्या। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं के संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम पीयूषम है, उसके 10वें पाठ जिसका नाम मंदाकिनी वर्णन है, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप इसे अवश्य देखें, ये परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है? चित्रकूट पर्वत के निकट। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? रामायण। रामायण में कितने कांड हैं? तो 7। रामायण में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 500। रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000। रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने की? तो कालिदास। रघुवंश में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? तो 19। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? चित्रकूट पर्वत के निकट। मंदाकिनी वर्णन पाठ मंदाकिनी वर्णनम पाठ अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो 95। और ये भी पूछा जाए कि मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया? तो अयोध्या कांड ही बताना है। मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने रघुवंश के किस सर्ग में किया है? तो 13वें सर्ग में। रघुवंश में कुल सर्गों की संख्या 19 है, उसमें से 13वें सर्ग में मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण में कौन सा छंद है? तो अनुष्टुप। रामायण में कौन सा रस है? तो करुण रस। मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम किसको संबोधित करते हैं? तो सीता को। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मंदाकिनी राज की क्या दिखती है? तालाब की तरह, यानी नलनी मेव। राज के किसकी तरह दिखती है? तो नलनी मेव। नाचने के समान कौन दिखता है? तो पर्वत। नलनीम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुष्कर, सरोवर। राजा राज किसको कहा गया? तो कुबेर को कहा गया है। नलनी में का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्कर या सरोवर। द्रुम का अर्थ क्या होता है? वृक्ष होता है। हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो मंदाकिनी नदी है। तडागह भी नलनीम का पर्यायवाची कह सकते। तडागह मतलब भी तालाब ही होता है। अगला प्रश्न देखिए। अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः इन शब्दों के योग में कौन विभक्ति होती है? तो द्वितीया। उधर बाहवह कौन है? तो ऋषिगण। बाहवह का अर्थ होगा ऊपर, जिन्होंने अपनी भुजा को ऊपर किया, अपने हाथ को ऊपर किया है। हाथ के ऊपर किस लिए करते हैं? सूर्य की आराधना करने के लिए। विशालाक्षी शब्द से किसे संबोधित किया गया? तो सीता को। विशालाक्षी का अर्थ होगा बड़ी आँखों वाली। द्विजा का अर्थ क्या होता है? तो पक्षी या खगा। राजर्षि किसे कहा गया है? तो कुबेर को। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला वीडियो में हम लोग इस पाठ को पूरा देखेंगे। धन्यवाद।